एक बार तेनालीरामा अपने निवास स्थान पर बैठे कुछ सोच रहे थे। तभी उनके पास एक संदेशवाहक महारानी तिरुमला का संदेश लेकर आया। तेनालीरामा ने संदेश पढ़ते ही तुरंत रानी महल के लिए प्रस्थान किया। रानी महल पहुंचते ही सबसे पहले तेनालीरामा ने महारानी को प्रणाम किया और पूछा, आज आपने इस सेवक को कैसे याद किया? महारानी ने कहा, हम बहुत विकट समस्या में हैं। इस समस्या का समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। तेनालीरामा ने महारानी से कहा, आप चिंता न कीजिए, आप केवल मुझे अपनी समस्या के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। महारानी ने कहा, कुछ दिन पहले महाराज हमें एक नाटक का वृतांत सुना रहे थे। तभी हमें अचानक से उबासी आ गई, जिससे महाराज नाराज होकर वहाँ से उठकर चले गए। उसके बाद कई दिन बीत गए, किंतु महाराज हमारे नज़दीक आते ही नहीं। हमारी गलती ना होते हुए भी हमने माफ़ी मांग ली है, नज़रअंदाज कर रहे हैं। अब आप ही महाराज को किसी तरीके से मना सकते हैं। तेनालीरामा ने महारानी से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं महाराज को किसी न किसी तरीके से मना लूँगा। तेनालीराम वहाँ से निकलकर सीधे राज दरबार में जा पहुँचे, जहाँ पर महाराज अपने मंत्रियों के साथ बैठकर राज्य में चावल की खेती की उपज में बढ़ोतरी पर कुछ चर्चा कर रहे थे। महाराज अपने मंत्रियों से कह रहे थे कि हमने चावल की उपज को बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास किए थे, उससे चावल की खेती में बढ़ोतरी तो हुई, लेकिन समस्या पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। इसके लिए हमें और उपाय करने होंगे, क्योंकि चावल की खेती अच्छी होगी तो हमारे राज्य की आय में बढ़ोतरी होगी। तेनालीरामा ने वहाँ पड़े चावल के दानों में से एक दाना उठाया और महाराज से कहा, महाराज, यदि हम इस चावल की खेती करें तो बिना किसी मेहनत के चावल की उपज में बढ़ोतरी हो जाएगी। महाराज ने तेनालीरामा से कहा, क्या सच में इसी ज़मीन और इसी खाद में अच्छी उपज हो सकती है? जी महाराज, किंतु इसके लिए एक शर्त है। महाराज ने कहा, क्या शर्त है, बताओ। तेनालीरामा ने कहा कि यदि इस किस्म के बीज को बोने वाला, सींचने वाला और फसल को काटने वाला ऐसा व्यक्ति हो जिसे कभी उबासी ना आई हो और ना ही उबासी आए। महाराज तेनालीराम की बात सुनकर भड़क गए और बोले, तुम मूर्ख हो क्या? भला इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कभी उबासी ना आई हो? महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे पता ही नहीं था कि उबासी सबको आती है। मैं भी क्या, महारानी भी ये नहीं जानती थी कि उबासी आना कोई अपराध नहीं, वो तो इसे बहुत बड़ा अपराध समझती हैं। मैं उन्हें जाकर ये बता कर आता हूँ, उबासी सबको आती है, ये कोई अपराध नहीं। तभी महाराज को सारी बात समझ में आ गई कि तेनालीराम ने ये बात उनको सही रास्ता दिखाने के लिए कही है। उन्होंने कहा, ये बात मैं स्वयं जाकर महारानी जी को बता दूंगा। तभी महाराज वहाँ से तुरंत रानी महल गए और महारानी जी से मिलकर सारी शिकायतों को दूर कर दिया। इस कहानी से दोस्तों हमें ये सीख मिलती है कि बिना किसी बात के हमें सज़ा, यानी कि बिना गलती के हमें किसी को सज़ा नहीं देनी चाहिए। और ऐसी ही सुंदर कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।